हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन हमने कर लिए थे और अब हम लोग जा रहे थे मंडावा की तरफ। तो दोस्तों, मंडावा राजस्थान का एक बहुत खूबसूरत सा गांव है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपनी हवेलियों और किलों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी भाभी के द्वारा रूम टूर दिया जा रहा है। दोस्तों, आपने पीके मूवी तो देखी होगी और आपने वो भी देखा होगा उस मूवी में जहाँ पर पीके का लॉकेट चोरी हुआ था, यानी कि जो उसका रिमोट कंट्रोल हुआ था दूसरे ग्रह में जाने का, वो चोरी हुआ था। तो ये वही गांव है मंडावा जहाँ पर पीके की शूटिंग हुई थी। और आप देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर से रूम बने हुए हैं जो आपको पुराने टाइम का, एंसाइंट टाइम का फील देते हैं। और सच में इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। और मैं भी रिकमेंड करूँगी कि आप कभी भी राजस्थान आ रहे हैं तो एक दिन इन हवेलियों में ज़रूर रुकें। आपको इतना मज़ा आएगा, यहाँ पर एक अलग सी फीलिंग आएगी और आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही टाइम में चले गए हैं, बहुत पीछे टाइम पीरियड में चले गए। देखिए वासु यहाँ का टूर यहाँ फूल भी करते हैं। वाह, देखो ये इस कमरे की कितनी सुंदर बालकनी है। यहाँ से बाहर का व्यू दिख रहा है। ये पेंट करने में और ये एक बेडरूम है। इतना खूबसूरत। और ये है यहाँ का वॉशरूम। वेरी नाइस यार। तो फ्रेंड्स, ये हवेली इतनी खूबसूरत थी। इसकी एक एक दीवार में इतना सुंदर आर्ट वर्क किया था और हर आर्ट में इतनी डिटेल्स थी कि टाइम कब निकल गया हमको पता ही नहीं चला। इतनी खूबसूरत हवेली थी कि हर किसी के हाथ में कैमरा था और बस वीडियो ही बनाने में लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फिर चाय पी और उसके बाद बहुत ही टेस्टी राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड हमने डिनर में खाया। और उसके बाद हम अब आपको देते हैं हवेली का मॉर्निंग टूर। तो ये है होटल राधिका हवेली। यस, ठीक है। अब मैं दोबारा खोलोगे तो मम्मा दृषि खोलो बंद करके। अब दृषि ने खोला दरवाजा। ओपन। आओ, प्रणाम करो, सबको हाथ जोड़ो। आओ, देखो अब दृषि आज हमें दिखा रही है। दृषि दिखाओ, ये यहाँ का एंट्री है। अरे वाह दृषि, वाह, आए। ओके, ये रूम था जहाँ हम रात को रुके थे। ये इसका अटैच्ड वॉशरूम इस तरीके से। यहाँ पे आपको बाथटब वगैरह सब मिल जाता है। अच्छा, दृष्टि और बुला रही है। ये सीढ़ियाँ हैं ये यहाँ ऊपर जाने की। चलो भी, एक पूरी दृष्टि के मॉर्निंग टूर आपको दृष्टि करा रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये हम इसके सेकंड फ्लोर में आ गए हैं। देख,
यहाँ पे हमारा सेकंड रूम था, बाजू मामा का रूम जो अभी बंद है। आ जाओ, हम जा रहे हैं टॉप फ्लोर में। इधर से आ जाओ। हाँ, अब हम आ गए हैं इसकी छत पे। ओह माय गॉड, तो वहां देखो। ये बालकनी है, इसलिए इसे बंद कर रखा है, यहाँ से गिरने उड़ने का डर होगा ना। एरिया देखो भाई, वही कह रही हूँ, हम इसको नाम देंगे हवेलियों का शहर। वही तो कह रही हूँ, एक ये ग्रीन वाला मकान थोड़ा नया टाइप का दिख रहा है, थोड़ा उन्होंने हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है यहाँ का यार। ऐसा लग रहा है ना, हम कुछ सेंचुरी पीछे आ गए हैं। नहीं है, उस समय में आ गए हैं जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था प्रॉपर, ये उस समय। तो बासु कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर? देखो कुछ अलग ही वाइब है यहाँ की, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम अभी जो हमारा मॉडर्न इंडिया है वहाँ पर है। ऐसा लग रहा है हम अभी किसी एंसाइंट इंडिया में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ 150 से 200 साल पीछे हम आ गए हैं। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा है, बस फ़र्क जो है हमारे वेस्टर्न कपड़े हैं। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग, रहन सहन सब आज भी 150 साल पुराना है। ये एक तरीके से सोच है जो हमारे पुराने लोग कैसे रहते थे, उसके लिए सबसे बड़ा ये एक एग्जाम्पल है। मैं चाहूँगा कि एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर विजिट करें यहाँ पर ना, सच में बहुत खूबसूरत ये जगह है, बहुत खूबसूरत यहाँ का नेचर है, इतनी शांति है, इतना सब कुछ है इस जगह कि आपको एक पल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी खूबसूरत जगह में आप बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग निकल गए आसपास की हवेलियों को एक्सप्लोर करने के लिए और मंडावा को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ हैं, जिनमें से कुछ खुली हैं और कुछ हवेलियाँ बंद हैं। तो देखिए हमारे साथ इन खूबसूरत हवेलियों को। और इससे रिलेटेड लास्ट में आप क्वेश्चन पूछोगे और जो नहीं बताएगा उसके ऊपर 200 की पेनल्टी, वो आपका इनाम हो गया। ठीक है। ये अपना हवेली मीन लाइक ना तो ये हिंदी का शब्द है ना इंग्लिश का, ये पर्शियन वर्ड है, पर्शियन। दूसरी बात जैसे हवेली हवा, WIN विंड मीन्स ओपन स्पेस लाइक द 4 वॉल्स अराउंड मिड ओपन। ठीक है। तीसरी चीज़ जैसे हवेली मीन लाइक फ्रेस्कोस पेंटिंग्स होता ना, तो पेंटिंग्स हाउस बिग हाउस है। ठीक है। ये हवेली का नाम है गोइनका। गोइनका इज नेम लाइक फैमिली नेम एंड सरनेम। गोइनका फैमिली नेम एंड सरनेम, उपनाम, सरनेम। और ये करीबन 250 ईयर्स ओल्ड है, 250 साल पुरानी। इसका जो मालिक है वो कलकत्ता रहते हैं, क्योंकि जो भी हवेलियों के जो मालिक बनिया लोग ना वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। यहाँ कभी कभार आते हैं तो अपने होटलों में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने की इनके लिए व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर कुछ भी नहीं है। जब भी वो गए थे पूरा फर्नीचर समेत ही पूरे खाली करके चले गए। ठीक है। यहाँ पर कभी कभार आते हैं तो अपने होटल में रुके। ठीक है ना। ये फ्रेस्को सर पेंटिंग्स, ये फ्रेस्को पेंटिंग्स में क्या अंतर है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
तो ये फ्रेस्को इसमें कलर भी ओरिजिनल कलर काम में लिया हुआ है। ये करीबन 250 साल पुराना फ्रेस्को कभी भी रिस्टोर नहीं हुआ है, अनटचेबल है, उसी समय का है, दोबारा रिपेंट नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन ये कलर ना ओरिजिनल कलर, जैसे वेजिटेबल और स्टोन कलर, जैसे नेचुरल पिगमेंट भी बोलते हैं, जैसे रेड कलर रेड ऑकर हो गया, ग्रीन कलर ग्रीन स्टोन हो गया, ब्लू कलर इंडिगो और लापिस lazuli स्टोन होता है, लापिस lazuli, इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के काम लेते थे। और वाइट कलर चूने का कलर और ब्लैक कलर ग्रेफाइट काजल, ठीक है। और येलो कलर जैसे मैंने बताया गाय का यूरिन, वैसे काम में लेते थे। और देर आर 30 हवेलीज टोटल इन दिस टाउन। कुछ हवेलियाँ वो होटल में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे आप रुके हो तो वो पहले हवेली तो वो भी होटल में जैसे कन्वर्ट हुई है। और कुछ हवेलियाँ खुली, कुछ हवेलियाँ बंद है। कुछ हवेलियाँ बंद है, इसका कारण ये है कि मंडावा छोटा गांव है, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। तो पहले यहाँ पे क्या बिजनेस होता था, सिल्क रूट कारावान का बिजनेस होता था। सिल्क रूट कारावान जो चाइना से स्टार्ट होता हुआ नेपाल से शेखावाटी इस एरिया से गुजरता था, जैसे में अफगानिस्तान ईरान, उसमें बिजनेस कॉटन, सिल्क का, ओपीएम का, गरम मसाले का, जूट का, है कि नहीं, और सिल्वर चांदी का, ऐसे धंधा होता था। तो जब भी बनिया लोग होते थे, मर्चेंट लोग, मारवाड़ी जो जोधपुर की साइड की तरफ थे, उन्हें अच्छा पैसा कमाया सिल्क कारावान से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में खुली तो यहाँ से सिल्क कारावान गुजरना बंद हो गया, तो उनका धंधा चौपट हो गया, तो वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। उन्हें अच्छा पैसा कमाया, देते पैसे बेचते रहे, हवेलियाँ बनाते रहे। एक जने ने बनाया हवेली, दूसरे सोचा चलो मैं भी, मेरे पास भी पैसे, मैं भी हवेली बनाऊँ, कि अपने इंडियन लोगों से सदा से कंपटीशन रहा है, आपने अच्छी हवेली बनाई तो मैं भी चलो बनाऊँ, मैंने बना ली तुमने बना, ऐसे करके 30 हवेली टोटल बन चुकी है। जो भी हवेलियाँ बनती थी इसमें 3 कोर्टयार्ड होते थे, जैसे फर्स्ट कोर्टयार्ड, अंदर दूसरा कोर्टयार्ड, तीसरा, जैसे ये फर्स्ट कोर्टयार्ड वो जेंट्स के लिए काम होता था, दूसरा लेडीज़ के लिए काम होता था, तीसरा एनिमल्स के लिए काम आता था, क्योंकि पहले सिल्क रूट कारावान के समय एनिमल्स काम आते थे, एलिफेंट, हॉर्सेस, कैमल। सो पीछे वो हवेली की बैक साइड की तरफ रहते थे। जैसे फैमिली वाले तो साथ में रहते थे, जैसे जेंट्स और लेडीज एक साथ में रहते थे, लेकिन जो अनजान लोग आते थे या गेस्ट लोग आते थे वो अंदर नहीं जाते थे, वो बाहर ही बैठते थे। जैसे बाहर ही बैठा गया गेस्ट रूम में, ओके, जो भी गेस्ट लोग आते थे वो बाहर ही यहाँ बैठते पर थे, ठीक है। ओके, और जो भी ये अपने आर्टिस्ट थे ना, पहले आर्टिस्ट यहाँ होते नहीं थे, पहले आर्टिस्ट पहले बड़े शहरों से बुलाते थे, अपने जयपुर और बीकानेर से आर्टिस्ट आते थे, कि छोटा काम तो यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं होते थे। और ये देखिए जो भी ये फ्रेस्कोस है ना, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे फ्रेस्कोस के अंदर, 5 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट जैसे राजा महाराजाओं की, इंग्लिश लोगों की, उनको पेंटिंग्स मिलेगी आपको दीवारों के ऊपर। दूसरा जैसे एनिमल्स, एलिफेंट है, हॉर्सेस है, कैमल्स है, पीकॉक्स है, पैराकीट है। तीसरा जैसे देवी देवता के लोग, ड्रामा, कृष्ण जी, हनुमान जी, वो आपको मिलेंगे फ्रेस्कोस पेंटिंग्स के अंदर। चौथा जैसे अपने ट्रांसपोर्ट, जैसे एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, वो मिलेंगे। 5 ऐसे फूल, पत्ती, प्लेन, ऐसे 5 सब्जेक्ट आर्टिस्ट दीवारों के ऊपर बनाते थे, ठीक है। अब ये देखिए one head they use into animals. You see from the right side elephant, the left side is bull. दो एनिमल्स है, उनका सिर एक ही है, एक सिर आर्ट, जैसे कला है, यानी आर्टिस्ट ने अपनी वो कला दिखाई है, यानी एक सिर दोनों एनिमल्स में काम है। ये सपोज होती थी ये दीवार, ये वैसे ये खिड़की होती थी, किसी हवेली में छोटी झरोके होते थे, छोटे जो हॉल होते थे, हॉल से लेडीज देख लेती थी हवेली के अंदर कौन आ रहा है, अच्छा, यानी उसको डायरेक्ट उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, झरोके बोलते थे, झरोके से देख लेते थे। और जो भी हवेलियाँ होती थी वो जिग जैग में होती थी। जिग जैग मतलब जैसे गोभी को स्ट्रेट टर्न द राइट लेफ्ट राइट, जिग जैग, यानी फ्रॉम द आउटसाइड मैन डोंट सी द लेडीज, ये ऐसे टेढ़े मेढ़ा होता है। डाइनिंग हॉल, और वहाँ क्या हो गया? पे
खुशी क्या खा रही हो? मैंगो। भाई साहब आपकी जानकारी आपको पहले दिया था, मैंने ले लिया है। और बताओ। तो फ्रेंड होटल से चेकआउट करने का टाइम हो गया था और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। मन कर रहा था कि एक आध दिन यहाँ और रुकें, लेकिन हाँ जाना तो है ही। और देखिए ये इस होटल का रिसेप्शन है। वाकई में यहाँ आके एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, ऐसा एक्सपीरियंस जो हम कभी नहीं भूल सकते। और दृषि और हर्षी ने एक एक कठपुतली तो ली। राजस्थान आकर कठपुतली ना लेना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स हमारा ये 2 दिन का ट्रिप जो कल सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था, उसके बाद हमने खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन किए, फिर हम सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए गए, फिर रात को हम यहाँ मंडावा आ गए थे। उसके बाद आज हमने मंडावा घूमा और अब दिन के 2 बजे के टाइम हम लोग वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं घर की तरफ। होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।